दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, कुछ दिन से बीमार हो गए थे, तभी अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब आगे की कहानी। एपिसोड 49। डेनिन को होश आना। अगली सुबह खिड़की पर लगे पर्दों से धूप हल्की हल्की छिनते हुए कमरे में आ रही थी, जो बेड पर सो रही दानिन के चेहरे पर सीधा पड़ रही थी। सामने लगी बड़ी सी दीवार पर लगी उस विंटेज एस्थेटिक क्लॉक में वक्त सुबह के 10 बता रहा था। बाहर गार्डन से चिड़ियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें फड़फड़ाती है और वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सबसे पहले सीधा सीलिंग पर जाती है और अचानक उसे अपने हॉस्टल बेड कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो उठने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक उसके सिर में उसे तेज़ दर्द होता है और उसके मुंह से एक दर्दनाक आहह निकल जाती है। जिस पर वो अपना सिर पकड़कर उठती है तो उसे ना जाने क्यों कुछ गलत सा महसूस होता है। दर्द के मारे आंखें तक खुलना मुश्किल हो रहा था। वो आंखें बंद किए हुए ही बड़बड़ाते हुए कहती है, या अल्लाह, आज तो फजर सुबह की नमाज ही छूट गई। है और ये तेज दर्द। वो अभी तकलीफ में ही थी कि तभी वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलती है तो सामने खुद को एक अनजान कमरे में पाकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में खौफ और डर साफ देखा जा सकता था। तभी उसे एक और मेजर हार्ट अटैक महसूस होता है जब उसकी नज़र खुद के पहले कपड़ों पर जाती है, जो दिखने कुछ मर्दाना महसूस होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों जिनमें अभी तक डर था, आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बेख्याली में कहती है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। या अल्लाह, मुझे जिना जितना बड़ा अजाब नहीं हो सकता। या अल्लाह, इतनी आजमाइश ना ले। मैं ऐसे नहीं कर सकती। मुझसे इतना बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। या अल्लाह। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू एक के बाद एक बह रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वो नज़रें उठाकर डरते हुए सामने देखती है तो अजलान को अंदर आता देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने इस वक्त बेहद कैजुअल घर के कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक कांच का ग्लास था। पर दानिन की नज़रें किसी औरत चीज़ पर गई ही नहीं। उसे देखकर वो खौफ से अपने बेड से पीछे होते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, दूर दूर रहिए, खबर दूँ जो नज़दीक भी आए मेरे तो जान ले लूंगी आपकी, याद रखना। इतना कहकर वो बेड से उठकर हड़बड़ाते हुए वही साइड टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से कुकिंग नाइफ उठाकर गुस्से में उसकी तरफ पॉइंट करते हुए दोबारा कांपती हुई आवाज़ में कहती है, दूर। मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्या इतनी भी घेरत नहीं है आप में? माँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आपकी एक उस्ताद का मकाम क्या होता है अंदाजा भी है आपको। पर आपने क्या किया मेरे साथ? अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा आपको। कहते कहते आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे, पर अजलान वो खामोशी से बिना किसी भाव के खड़ा था। उसे कोई भी फर्क जैसे पड़ ही नहीं रहा था। जब वो अपनी बात खत्म कर रोने लगती है तो वो बिना किसी भाव के खामोशी से अपने हाथ में रखा ग्लास वहीं टेबल पर रखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसके करीब आने पर वो डरते हुए ही पीछे कदम लेते हुए कहती है, नहीं, करीब मत आना, मार दूंगी, पास आया आप तो। कहते कहते वो चाकू बार बार उसे दिखा रही थी, पर अजलान अभी भी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन तक नहीं था। वो बस बिना किसी डर के उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। अब तक दानिन की पीठ भी दीवार से लग गई थी, पर अभी भी अजलान को नज़दीक आता देख उसकी आंखों के आंसू और जोर जोर से बहने लगते हैं और वो रोते हुए डरकर कहती है, प्लीज़ नहीं, ये गलत है। मैं अल्लाह को क्या शक्ल दिखाऊंगी? प्लीज़ मत करे, मैं मर जाऊंगी अगर आपने छुआ भी मुझे तो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। मेरे लिए मेरा मजहब, मेरा ईमान और मेरी माँ का भरोसा बहुत अजीज़ है। प्लीज़ डोंट डू दैट सर। लाउडली क्राइंग कहते कहते वो बेतहाशा रो रही थी और रोते रोते ही डर की वजह से उसके हाथ से वो चाकू अपने आप गिर जाता है। अब तक अजलान भी बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गया था और उसे अपने इतना करीब देखकर वो डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अजलान उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर उसे अपने और दीवार के बीच कैद करते हुए हल्का सा उसके कानों में झुककर बेहद गहरी आवाज़ में कहता है, आपके और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ मिस डेनिन, सो रिलैक्स। इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा। इतना कहकर वो उससे दूर होकर कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। वही दानिन जो डर से कांप रही थी हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, आपने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर अजला टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों रिग्रेट हो रहा है? कुछ करना चाहिए था क्या? उसकी बात सुनकर वो जल्दी से नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों चाहूंगी आप कुछ करे भला? पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो पार्टी में भी। और यह जगह कौन सी है? मेरे कपड़े किसने बदले? उसने एक के बाद एक हैरान परेशान होते हुए अपने सवाल उसे बताए। वो वाकई परेशान थी काफ़ी चीज़ों को लेकर जो उसके उस नाजुक से चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। वही अजलान उसे एक नज़र देखकर वहीं रखे सोफे के पास जाकर आराम से बैठते हुए कहता है, कहाँ से शुरू करूँ?
वैसे मुझे पता नहीं था वोडका का इतना शौक है आपको, पर कम से कम उतना तो पीजिए जितनी कुबत हो। उसकी बात सुनकर दानीन जो डरी सहमी सी खड़ी थी अचानक से हैरानी में चिल्लाते हुए कहती है, क्या मैंने नशा किया? पर कब? या अल्लाह तौबा, मैं नहीं पीती सर, यह नशे तो हराम है इस्लाम में, मैंने कुछ नहीं पिया अल्लाह की कसम, उसने लगभग रोते हुए कहा था। जिस पर अजलान जो खामोशी से बड़े इत्मीनान से बैठा सब कुछ सुन रहा था कहता है, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वो कौन था कल फूल में गिर गया था? वो कौन था जिसने मुझे मिस्टर ड्रैकुला बोल बोल कर हर हद तक इरिटेट कर दिया था? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो कौन था जिसने मेरी ब्रांडेड लग्जूरियस शर्ट से नाक पोंछी थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो कौन था जिसने मेरे गेस्ट रूम के बाथरूम का कबाड़ा मचा रखा था? एंड लास्टली वो कौन था जिसने मुझ पर उल्टियाँ करी थी? उसने बेहद शांति से कहा था। वही उसकी बातें सुनकर दानीन बेयकीनी में कहती है, क्या मैंने उल्टी आप पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो कितना डरती हूँ आपसे, उसने कांपती सी आवाज में कहा था। जिस पर अजलान वैसे ही शांत आवाज में कहता है, आपको सैटिस्फाई करने के लिए मैं झूठ तो नहीं कह सकता ना। वेल, नुकसान तो आपने इन सब से कहीं ज्यादा किया है, जिसका हिसाब किताब हम आराम से निपटाएंगे, काफी लंबा हिसाब जो होने वाला है। कहते कहते उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर दानीन को समझ तो आ गया था कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत बुरी तरह वोट लगने वाली है। अजलान उसे यूं खोया हुआ डरा सहमा देख अपनी जगह से उठते हुए कहता है, आपकी रूममेट से मैंने कहा था कि आप अपनी मदर के पास गई हैं बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। आपको यहाँ लाना ज़रूरी था, अदरवाइज कंसिक्वेंसेस आपको उठाने होंगे। फिलहाल आप नींबू पानी पीकर खुद को ज़रा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अब आपको शायद आगे रिलैक्स करने का मौका और वजह दोनों ही ना मिले। इतना कहकर वो वैसे ही वहाँ से जाने लगता है। वही दानीन जो अब सब समझते हुए ज़रा शांत हुई थी, कुछ सोचते हुए कहती है, सर मेरे कपड़े किसने बदले? अजलान बिना पलटे ही जरा ठंडी सी आवाज में कहता है, आपने खुद बदले हैं मिस दानीन, डोंट वरी, आई हैवंट टच यू। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है और दानीन अपनी जगह खड़ी रह जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 50, आई वुडंट किल यू मिस डेनीन। दानीन सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल में आती है, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। वो नजरें घुमाते हुए आसपास देखती है तो एक पल को उसकी नजरें वहां के इंटीरियर पर जैसे ठहर सी जाती है। कितना रॉयल और लेविश डेको था वहां का। उसने अभी भी वही अजलान के ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे। हाँ, अब वो पहले से ज्यादा बेहद थी। अजलान के नींबू पानी ने उसके सिर दर्द में काफी सुकून पहुंचाया था। वो घबराते हुए चारों तरफ नजर घुमाते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसकी नज़र वहीं से थोड़ी दूर किचन के पास बने उस डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहाँ अजलान बैठा बड़े आराम से बेहद पर सुकूनी में अपना नाश्ता कर रहा था। और वो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उस नॉर्मल सी सफ़ेद शर्ट और ग्रे कलर की लोअर में भी वो बेहद हसीन लग रहा था। आज संडे था इसलिए शायद उसका ऑफ भी था। कम से कम उसके पहनावे को देखकर दानीन यही अंदाजा लगा रही थी। ये पहली बार था जब वो उसे इतनी कैजुअल कपड़ों में देख रही थी। वो शांति से फॉर्क और नाइफ से बेहद मुतमिन तरीके से अपनी प्लेट में रखा फ्रेंच टोस्ट कट करते हुए खा रहा था। नॉर्मली बैठे नाश्ता करते हुए उसे देखकर यह कोई भी बता सकता था कि वो कितना हाई प्रोफाइल और एजुकेटेड इंसान है, जिसका ऑरा अपने आप में बेहद एलिगेंट और डोमिनेटिंग साउंड करता था। यहाँ तक कि दानीन भी कुछ पल के लिए उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। कितनी अजीब बात थी ना, उसके सामने बैठे शख्स को किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो नॉर्मली बैठा नाश्ता करते हुए भी इतना हसीन लग रहा था कि कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ही सही, पर दानीन की नजरें भी उस पर से हटा नहीं पा रही थी। वो अभी उसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता धीमे कदमों के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके कानों में अजलान की वो गहरी सी आवाज आती है जो कह रहा था, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर मौजूद है मिस दानीन, इसलिए बेहतर होगा कि आप इतनी तवज्जो से अपने नाश्ते को देखें ना कि मुझे। यू हैव टू ईट योर फूड नॉट मी। उसकी आवाज़ सुनकर वो जैसे किसी नींद से जागती है और हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें चुराकर डाइनिंग टेबल से कुछ दूरी पर ही कदम रोकते हुए जरा छिछक कर कहती है, मैं आपको नहीं देख रही थी। वो मैं तो बस आपके डाइनिंग टेबल को देख रही थी, बहुत बहुत सुंदर है। अजलान उसकी बात सुनकर एक नज़र उठाकर उसे देखा है और फिर वापस अपने खाने पर अपनी तवज्जो बनाते हुए कहता है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस डेनीन, आपकी मेहरबानी है। अगर वक्त पर आप सोती नहीं तो शायद ना तो ये डाइनिंग टेबल बचता और ना मेरा घर। खैर, आपकी तारीफों के लिए काफ़ी वक्त है मेरे पास फिलहाल, अभी आप आकर बैठकर नाश्ता कर सकती है, उसके बाद काफ़ी ज़रूरी बातें भी करनी है मुझे आपसे। उसकी बात सुनकर या यूं कहो कि उसकी उस अजीब सी टोन को सुनकर दानीन को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा उसके साथ होने वाला है, जिससे बचने के लिए वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है सर, आपने पहले काफ़ी कुछ कर दिया है और मैंने आपको पहले ही बहुत परेशान भी कर लिया है। खैर, अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, वैसे भी फलक मेरा इंतजार कर रही होगी और फिर मुझे माला से मिलने भी जाना है आज। आप अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे सर। इतना कहकर वो पलटकर जाने वाली थी कि तभी अजलान की गहरी आवाज़ एक बार फिर उसके कानों में सुनाई पड़ती है।
अज़लान, मैं दूर बिना मेरी इजाज़त के नहीं खुलेगा मिस दानीन, इसलिए बेहतर है कि अपनी बचकानी हरकतें एक तरफ रखकर आप खामोशी से बैठकर नाश्ता करें, और वैसे भी इतनी आसानी से आपको कैसे जाने दे सकता हूँ, मेहमान है आप, मेरी थोड़ी खातिरदारी तो बनती है नहीं? और अभी तक तो सिर्फ अपने मुझे परेशान किया है, थोड़ी ज़हमत उठाने का मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। कॉमन स्टार्ट ईटिंग। उसकी बात सुनकर दानीन का दिल जैसे धक से धड़कने से रुक जाता है। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा तो होने वाला है। वो अपने सामने रखी प्लेट को घूरते हुए आहिस्ता से बदबदाते हुए खुद से कहती है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। या जो नींबू पानी मैंने पिया था उसमें तो जहर नहीं था? या अल्लाह, मैंने बिना सोचे समझे कैसे पी लिया वो है। क्या मैं मरने वाली हूँ इतनी जल्दी? क्या मुझे एक बार भी माला और फलक की शक्ल देखने का मौका नहीं मिलेगा? या मेरे प्यारे अल्लाह, इतनी ज्यादतियाँ मुझ पर क्यों? मुझे पता है मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर ऐसी मौत तो ना दे। ये सब सोचते हुए वो लगभग रोने की कगार पर थी। अज़लान एकटक उसके चेहरे को देख रहा था और उसे उसके एक्सप्रेशन से सब कुछ समझ आ रहा था। ये देखकर वो जरा ठंडी सी आवाज़ में कहता है, बिना अपने नुकसान का हर्जाना लिए, आई वुडंट किल यू मिस डेनिन, सो रिलैक्स। पर हाँ, उसके बाद आई कांट गारंटी। उसकी बात सुनकर वो होश में आती है और हैरानी से उसे देखती है तो अज़लान खुद आहिस्ता से अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, जिस पर दानीन की सांसें अपने आप फिर से अटकने लगती है और उसकी पकड़ अपने लोर पर कस जाती है। वही अज़लान उसके पास आकर बिना उसे एक नज़र देखे ही उसके सामने रखी प्लेट में सामने डाइनिंग पर रखी डिशेस में से चीज़ें निकालकर उसे सर्व करने लगता है, जिस पर दानीन हैरानी से उसे देख रही थी। अज़लान की वो लंबी उंगलियां, सख्त वेनी हैंड्स खाना सर्व करते वक्त कितने हसीन लग रहे थे। उफ! पर दानीन का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो तो बेयकीनी में सबको देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था कि अज़लान शेरियाज दियासलिन SHERIYAZ खुद उसे खाना सर्व कर रहा था? वो अभी हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी अज़लान उसे सर्व कर कर वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगता है, जिस पर दानीन जरा झिझकते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है सर, मुझे बस वापस हॉस्टल जाना है। उसकी बात सुनकर अज़लान के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो उसकी तरफ पलटकर जरा नरमी से कहता है, पहले नाश्ता कीजिए, यू शुड ईट प्रॉपर्ली, योर बॉडी डजंट हैव एनी वेट, इट्स एज लाइट एज फेदर। इतना कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठने लगता है। इस पर दानीन जरा डरते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक वेट है मेरा सर। और आपको कैसे पता कि कितना वेट है मेरा? उसकी बात सुनकर अज़लान टेढ़ा मुस्कुराते हुए खामोशी से उसे देखती है, फिर वैसे ही सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, वी नेवर न्यू। क्या पता मुझे पता हो आपके वेट के बारे में, कल रात काफ़ी कुछ हुआ है मिस दानीन। उसकी बात सुनकर दानीन, जिसने अभी स्पून उठाया ही था, उसके हाथ से अचानक छूट जाता है और वो स्पून सीधा ज़मीन पर जाकर गिरती है और छन की एक आवाज़ वहाँ गूंज उठती है। क्या मतलब कि रात में कुछ हुआ था? उसे याद कैसे नहीं था कुछ? यही सब सोचते हुए वो कांपती सी आवाज़ में साथ कहती है, आपने कहा था, आपने मुझे छुआ तक नहीं। अज़लान उसे चेहरे का रंग उड़ा देख अपनी चेयर पर पीछे लीन होकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए ही कहता है, एग्जैक्टली, मैंने आपको नहीं छुआ, पर आपकी गारंटी तो नहीं ली मैंने मिस दानीन। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे का जो बचाकू रंग था वो भी उठ जाता है और वो घबराकर अपनी जगह से उठते हुए कहती है, क्या किया मैंने? मैं आपको कैसी छू सकती हूँ? मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया होगा। नहीं किया ना मैंने? प्रश्नवाचक चिन्ह। बताएं ना, आप चुप क्यों हैं? वो बेचैनी से पूछ रही थी, जिस पर अज़लान उस पर से नजरें हटाए खाना खाते हुए ही कहता है, पहले नाश्ता कीजिए फिर बात करते हैं आराम से। इस बार उसकी आवाज़ वापस जरा सख्त थी, जिस पर दानीन पूछना तो काफ़ी कुछ चाहती थी, पर वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर बेमन से वो खाना खाना शुरू करती है जो अज़लान ने उसे सर्व किया था। वही उसे खाना खाता देख अज़लान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो किसी के दिखने से पहले ही गायब भी हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 51, पे मी बैक। अज़लान सोफे पर बैठा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था और दानीन उसके सामने बैठी बेसब्री से उसके कुछ कहने के इंतज़ार में थी, पर मजाल है जो उसने कुछ कहने का तकल्लुफ़ उठाया हो। वो बस नागवारी में उसे देख रही थी और अज़लान ऐसे फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था जैसे फ़ोन में दुनिया की सबसे ज़रूरी कोई चीज़ मौजूद हो। जब कुछ देर बाद भी उसे एहसास होता है कि वो कुछ नहीं कहने वाला, तो वो ज़रा झिझकते हुए कहती है, सर, आपने कहा था आप बताएंगे मैंने क्या किया था कल। उसकी बात सुनकर भी अज़लान कुछ नहीं कहता। अभी तक उसने एक नज़र भी उसे देखा तक नहीं था। ये देखकर दानीन के चेहरे पर बेचैनी में ज़रा कुछ और इजाफा होता है और वो झिझकते हुए दोबारा उसे पुकारती है, सर। इस बार फाइनली अज़लान नज़रें उठाकर उसे देखता है और अपना फ़ोन वहीं कॉफ़ी टेबल पर रखकर अपना हाथ सोफे पर ज़रा फैलाकर बेहद रौब से बैठते हुए कहता है, आप बताएं मिस दानीन, कहाँ से शुरू किया जाए? आपको पूल से निकालने से शुरू करूँ, या मेरी शर्ट पर उल्टी करने से, या फिर मेरे कपड़ों से नाक पोंछने से, या फिर मेरे हाथ पर अपने नुकीले दांतों के निशान छोड़ने से, या फिर मेरे बाथरूम का स्ट्रक्चर बिगाड़ने से? बताइए, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट?
उसकी बात सुनकर दानीन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर पछतावे के साथ साथ डर चीख चीख कर अपनी मौजूदगी की गवाही दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे, क्या वजाहत दे। वो अपने आप को इतना कोस चुकी थी कि कहना मुमकिन नहीं था। जैसे वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए कहती है, सर सॉरी सर, मुझसे पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो गया। मुझे पता है मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। उसकी बात सुनकर अजलान अपनी सख्त आवाज़ में ही कहता है, आपके सॉरी से मेरा रीपे होता तो ज़रूर एक्सेप्ट करता, बट अनफॉर्चुनेटली आपका सॉरी किसी काम का नहीं है मेरे लिए। उसकी बात सुनकर दानीन को समझ नहीं आता वो क्या ही कह दे। अब उसे पहले से अंदाजा था अजलान शेरियाज जैसा इंसान कहाँ किसी का सॉरी बर्दाश्त कर सकता था, कम से कम उसका तो नहीं, वो जो उसे फूटी आंख तक नहीं भाती। पर कुछ सोचकर वो दोबारा कहती है, तो क्या कर सकती हूँ मैं सर। अजलान के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो वैसे ही टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहती है, पे मी 2.5 लाख मेरी शर्ट के, 3 लाख मेरे बाथरूम रिपेयर के और भागी मेरी का वॉशिंग के भी। तो बताएं कैश देगी या चेक, अकाउंट नंबर बताऊं आपको। उसकी बात सुनकर दानीन अपनी जगह से उठकर हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप, इतने सारे पैसे और 2.5 लाख की शर्ट। या अल्लाह सर, 250 रुपए में इससे अच्छी मिल जाती है और मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ा आपके बाथरूम का जो 3 लाख देने पड़े। आप तो लूट रहे हैं मुझे। उसे यूं चिल्लाता देख अजलान शांति से कहता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्रांड मिस डेनिन, आई एम अ लग्जूरियस ह्यूमन बीइंग। एक वादा है मेरा, प्रेजेंटेबल तो लगना ही पड़ेगा। खैर आपके छोटे से जहन में ये सब नहीं आएगा, फिलहाल आप बताएं कि पे कैसे करेगी आप। उसकी बात सुनकर दानीन का चेहरा बेचैन हो जाता है। किसी सूरत में वो उसे इतने पैसे नहीं दे सकती थी। यही सोचकर वो जरा डरते हुए कहती है, मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं है सर, पर मैं आपको पे बैक जरूर कर दूंगी इन फ्यूचर, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। उसकी बात सुनकर अजलान बिना किसी भाव के ही कहता है, आई एम सॉरी मिस डेनिन, पर मेरे कुछ रूल्स हैं। मुझे शुरू से ही हिसाब किताब करने की बड़ी अच्छी आदत है। अब मैं आपके लिए तो नहीं बदल सकता और ना ही आप मेरे लिए इतनी स्पेशल है जो मैं आपके लिए अपने रूल्स बदलूं, पर एक तरीका है मेरे पास। अगर आप मुझे मेरे पैसे नहीं दे सकती तो एक और तरीका है पे बैक करने का। उसकी बात सुनकर दानीन जो बेचैनी से उसे देख रही थी, उसे जैसे एक उम्मीद मिलती है और वो फौरन हड़बड़ाते हुए पूछती है, कौन सा तरीका। वही उसकी एक्साइटमेंट देखकर अजलान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो और गहरी हो जाती है। पर यह कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उसका कोई प्लेन बखूबी ठीक तरह से काम कर रहा हो। पर बेचारी दानीन, उसके लिए ये सब समझना फिलहाल मुमकिन नहीं था, और हो भी कैसे। अजलान शेरियाज वो पहेली था जिसे कोई तब तक नहीं सुलझा सकता जब तक वो खुद न चाहे। फिलहाल दानीन के साथ भी यही हो रहा था, वो जाल बिछा रहा था और वो फंसती जा रही थी। अफसोस, पर उसे कहाँ पता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे शख्स की तरफ कदम बढ़ा रही है जो खुद सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। पर एक बात से तो शायद अजलान भी अनजान था, और वो ये कि वो खुद भी एक ऐसे उजाले की तरफ कदम बढ़ा रहा है जो उसके अंदर के अंधेरों को शायद हमेशा के लिए खत्म कर दे। और उसे उजाले की तपिश इतनी होगी कि वो खुद भी रोशन होने से खुद को रोक नहीं पाएगा, और शायद खुद रोशन होकर इस उजाले को अंधेरे से बचाएगा जिसने खुद उसे रोशन किया है। वो दोनों अपनी तकदीरों से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका साथ लिखा जा चुका है और वो इस लिखे को कभी नहीं बदल सकते, चाहे या ना चाहे। अजलान उसके सवाल पर और उसे खुद को यूं बेचैनी से देखा देख एक गहरी सांस लेकर कहता है, बी माई कुक। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से कहती है, मतलब। अजलान जरा गहरी आवाज में, MBBS किया है ना आपने? अब यह मत कहिएगा कि कुक का मतलब भी नहीं पता आपको। फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी इतनी इंग्लिश आती है मिस दानीन। इतना कहकर वो कुछ देर रुककर फिर कहता है, मैं हमेशा हॉस्पिटल में बिजी रहता हूँ और कैंटीन का खाना खाने की मेरी आदत नहीं है। घर आकर खाना बनाना मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और मुलाजिम मुझे पसंद नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस होती है, इसलिए अब से मेरे लिए सुबह का नाश्ता और रात का डिनर आप बनाएंगी, लंच में मैनेज कर लूँगा। अब आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल मेरी स्टूडेंट है आप। थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो बनता है। खैर अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मुझे पे कीजिए या फिर मेरी कुक बनिए, डिसीजन विल बी योर्स। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से अजलान को देखती है। उसके जहन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना आता नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो बना ही लेती थी। बचपन से माला को खाना बनाते देखा, टूटा टूटा ही सही, पर उसे काफ़ी कुछ आता था। मसला ये था कि अजलान के लिए खाना बनाना मतलब उसके साथ और वक्त गुजारना जो उसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। कहाँ वह उससे बचने की सोच रही थी और कहाँ अब उसकी सुबह शाम उसे देखकर हुआ करेगी। पर क्या उसके पास कोई और ऑप्शन था? नहीं, वो चाह कर भी उससे बचकर भाग नहीं सकती थी, क्योंकि जितने पैसे अजलान मांग रहा था वो कम से कम आने वाले 6 साल में तो उसके पास नहीं होने थे। ऐसा नहीं था कि उसकी जॉब उसे अच्छा पे नहीं करती, पर माला के ऑपरेशन के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी जो वो बड़ी मुश्किल से जमा कर रही थी। ऐसे में इतना बड़ा नुकसान उठाना वो किसी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए ये सब सोचते हुए वो सिर झुकाया आहिस्ता से कहती है, मुझे मंजूर है, पर मुझे कब तक ये सब करना होगा? अजलान, जब तक मैं आपके खाने से बोर नहीं हो जाता। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना एंटरटेन करती है। I mean आपका खाना।
खैर अब मुझे लगता है आपका वक्त हो गया है मेरे घर से जाने का। मुझे पता है आपको यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, पर फिलहाल मेरा आपको मेरे घर में देखने का मन नहीं है। कल सुबह 8 बजे मुझे मेरा नाश्ता टेबल पर चाहिए और डिनर में वैसे 9 बजे करता हूँ। मेरा शेड्यूल आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, अब आप जा सकती है। इतना कहकर वो एक नज़र उसे देखकर अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से उठकर सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और दानीन वो वहीं बैठी रह जाती है। मतलब क्या आदमी था वो, पल में किसी को अर्श पर उठा सकता था और अगले ही पर बुरी तरह धक्का देकर गिरा सकता था। वाकई अज़लान शेरियाज को समझना उसके बस की बात नहीं थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अब आगे के एपिसोड मंडे को अपलोड होगा। धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द अपलोड होगा। धन्यवाद।